साथियों नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको 25 ऐसे इंजेक्शन जो कि आप प्रैक्टिस बैग में रख सकते हैं और आपको काफ़ी रिजल्ट मिलेगी। तो देखिए, पहला इंजेक्शन है जीट, जो कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, यानी यह एविल इसको बोल सकते हैं और यह एंटी एलर्जिक पे काम करती है। ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं क्लोरफ्लेरमाइन साल्ट की है। तो पहला इंजेक्शन है जीट। इसका बहुत सारा प्रयोग है। हम एक एक करके हर एक इंजेक्शन के बारे में बताएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और देखिए, दूसरा इंजेक्शन है मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन, यानी मेलोनेक्स प्लस, जो कि दर्द, बुखार, सूजन तीनों पे काम करती है। 4 IM यूज ओनली है। आप ये भी देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है कि 4 IM यूज ओनली, यानी इंट्रामस्कुलर ही यूज को कर सकते हैं। और देखिए, तीसरा इंजेक्शन मेलोक्सिकैम का ही है, जो कि मेलोनेक्स प्लेन है। इसका प्रयोग आप केवल दर्द और सूजन में कर सकते हैं। और देखिए, अगला इंजेक्शन कैलविट है, जो कि कैल्शियम को पूरा करती है। तो कैलविट इंजेक्शन ये भी सिर्फ IM यूज है, यानी कैल्शियम का इंजेक्शन है। हम आपको 25 जो इंजेक्शन बता रहे हैं बिल्कुल यूनिक इंजेक्शन है, ताकि आप प्रैक्टिस बैग में रख सकते हैं और इन सब इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। हर एक इंजेक्शन के बारे में बताएंगे आपको कि कौन सा प्रेगनेंसी सेफ है और कौन सा अनसेफ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, अगला इंजेक्शन है नुरक्सिमैम, ये जो कि मिथाइल कोलमिन साल्ट की इंजेक्शन है, विटामिन B6 की है, यानी ताकत की है, आप देख सकते हैं। और अगला इंजेक्शन है टोनोफास्फेन, यानी जो फास्फोरस को पूरा करती है, यानी टोनोफास्फेन। अगला इंजेक्शन यूरिमीन, ये भी फास्फोरस को पूरा करती है। अगर पशु पेशाब लाल कर रही है, अगर उसमें आप लगाइएगा, इसका काफ़ी रिजल्ट मिलता है, यानी फास्फोरस का इंजेक्शन है, काफ़ी रिजल्ट मिलता है यूरिमीन। अगला इंजेक्शन है बेलामाइल, जो कि बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रेट, यानी बी कॉम्प्लेक्स आपके पशु को भूख भी जगाएगा और लीवर पे भी काम करेगा। अगर पशु को दस्त है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं, यानी बेलामाइल। ये भी IM यूज ओनली है। आपको ये भी ध्यान देना होगा, IM और IV और सबकट यूज लिखा रहता है। अगला इंजेक्शन है लिग्नॉक्स, जो कि शून्य शरण के लिए है, यानी पशु को कहीं शून्य करना है, शरण करना है, उसको आप डाल सकते हैं। देखिए, अगला इंजेक्शन है फोर्टिफाइड प्रोकैन पेंसिलिन, जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इनका प्रयोग आप गाय भैंस के घाव घोष को सुखाने में कर सकते हैं। यदि आपका पशु को घाव हो गया है, उसको सुखाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन है आराम। देखिए, आराम इंजेक्शन नाम से ही स्पष्ट है, आराम यानी यह गैस की इंजेक्शन है। अगर पशु के पेट में दर्द हो रही है तो आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी गैस का इंजेक्शन है, अपारा केस में प्रयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन है स्पासनील, डाइक्लोमाइन इंजेक्शन है, यानी डाइक्लोमाइन साल्ट की इंजेक्शन है। इसका भी प्रयोग हम पेट दर्द में करते हैं। देखिए, अगला इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट, ये भी फूड पॉइजनिंग केस का इंजेक्शन है। अगर आपका पशु भी अगर कुछ ऐसे पदार्थ खा लिया, पेट में अफारा बना दिया, गैस बना दिया, तो इन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन देखिए एंटीबायोटिक इंटामॉक्स, यानी एमोक्सोसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन इंजेक्शन है। इनका प्रयोग भी आप बैक्टीरियल केस में कर सकते हैं, घाव घोष बुखार में कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन भी है मोक्सेल, यह भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इनका भी प्रयोग आप बैक्टीरियल डिजीज में कर सकते हैं, यानी घाव घोष में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, जो कि प्रेगनेंसी अनसेफ है। अभी तक जितना हम बताए थे सब लगभग सेफ था, ये अनसेफ है। तो इनका भी प्रयोग आप बैक्टीरियल डिजीज में कर सकते हैं, यानी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। अगला इंजेक्शन है ट्रेबिवेट, जो कि मल्टीविटामिन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। विटामिन B1, B6 एंड विटामिन 12 मिला हुआ है इसमें। तो ये विटामिन के इंजेक्शन है, ताकत के इंजेक्शन है विटामिन की। अगला इंजेक्शन है न्यूमैक आइवरमेक्टिन, जो कि अंदर और बाहर दोनों प्रकार की कृमि को मारती है। आइवरमेक्टिन ज़्यादातर जू चमकन पे काम करती है। अगला इंजेक्शन है सल्फाडिमाइडिन, जो कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये अधिकांश केस में दस्त के केस में काम आते हैं, यानी पशु का अगर पेट खराब है
दस्त है, डायरिया है, तो आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन काफ़ी बेस्ट इंजेक्शन है। अगला इंजेक्शन है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जिसको हम DCR भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म DC। ये भी एंटीबायोटिक दवा है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करती है। ये इंजेक्शन जो आपको दिखा रहे हैं। अगला इंजेक्शन है टेक्साब्लिड, जो कि ट्रेनेस्मिक एसिड इंजेक्शन है, यानी साल्ट है, जो कि ब्लड को रोकती है। अगर पशु के शरीर से कहीं से भी ब्लड आ रही है, ये इंजेक्शन लगाइएगा तो ब्लड बिल्कुल रुक जाएगा। और जो भी इंजेक्शन लगाइएगा आप पशु चिकित्सक की देखरेख में लगाना है, अपने से नहीं लगाना है। अगला इंजेक्शन है रेडिमा, फुरुसामाइड साल्ट की है, यानी मूत्र संबंधित कोई दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं फुरुसामाइड की, रेडिमा। और सभी का डोज आता है और सभी पे डोज लिखा रहता है कि आप फिजिशियन से पूछ कर डोज लगा सकते हैं, यानी नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उनसे पूछकर हर एक इंजेक्शन का आप डोज लगवा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अपने से नहीं लगाना है, वीडियो केवल जानकारी के लिए है। देखिए अगला इंजेक्शन है ईजीमाइसिन वेट, यानी एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन इसको साल्ट है, इसमें जेंटामाइसिन साल्ट। ये भी एंटीबायोटिक दवा है। इनका भी प्रयोग आप बैक्टीरियल डिजीज, पशु के अंदर घाव हो गया या बुखार आ गया, उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगला इंजेक्शन है वेरिनिल, जो कि प्रोटोजोअल केस का इंजेक्शन है, यानी सर्रा बीमारी अगर आती है पशु में, सर्रा आती है, बेबेसिस आती है, यानी प्रोटोजोअल कोई भी केस आता है, आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बेरनिल इंजेक्शन है और ये 72 घंटा पे रिपीट होती है, आप देख सकते हैं। और हर एक इंजेक्शन पे IM यानी इंट्रामस्कुलर सबकट लिखा रहता है। धन्यवाद।